औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आस उम्मीदों के साथ रब की बारगाह में यही दुआ है, आप रहें सलामत, आप रहें आबाद। दोस्तों, हमारे माशरे में पॉल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कौन सा? ये वाला नहीं, ये वाला, चाइल्ड लेबर के नाम से। सबसे पहले समझ लेते हैं कि चाइल्ड लेबर होता क्या है। चाइल्ड लेबर एक अनएक्सेप्टेबल फॉर्म है चाइल्ड वर्किंग का। अब बेसिकली वर्क क्या है? मैं देख रहा हूं, ये वर्क है। मैं बोल रहा हूं, ये भी वर्क है। मैं एक जगह से कोई चीज उठाकर दूसरी जगह पे रख रहा हूं, ये भी वर्क है। तो बेसिकली मैं कुछ भी कर रहा हूं जिसमें मैं अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा हूं, वो हर चीज वर्क में आ जाएगी। अब बेसिकली चाइल्ड वर्किंग मीन्स कोई काम जो एक छोटा बच्चा करे, चाइल्ड वर्किंग कहलाता है। मसलन स्कूल जाना, मार्केट से कोई सामान लाना, ठीक है। इवन दो अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेना भी, ये भी एक चाइल्ड वर्किंग है। अब समझ लेते हैं कि चाइल्ड लेबर क्या है। अब आइए चाइल्ड लेबर को डीपली समझते हैं। अब इसकी डेफिनेशन मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दी थी कि चाइल्ड लेबर बेसिकली होता क्या है। यह एक अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ चाइल्ड वर्किंग है। इस लफ्ज को आपको जहन में रखना है कि ये एक अनएक्सेप्टेबल फॉर्म है, यानी कोई आम आदमी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली चाइल्ड लेबर में बच्चों को वो काम करवाने पर मजबूर किया जाता है जो उनकी एबिलिटी के बियॉन्ड है, जो ना ही उनकी एज का काम है और ना ही उनकी एबिलिटी का काम है। अब जाहिर बात है दोस्तों, इस बात पे सवाल उठाने से पहले यह बात जानना बहुत जरूरी है कि चाइल्ड लेबर काज क्यों होता है, किन वजूहात के चलते ये काज होता है। अब इसकी दो मेन वजहें हैं। एक, नॉट हैविंग अ फाइनेंशियल फैमिली सपोर्ट टू अ चाइल्ड, और नंबर दूसरा, द केयरलेसनेस ऑफ पेरेंट्स। दोस्तों, अगर हम बात करें नॉट हैविंग अ फाइनेंशियल सपोर्ट टू अ चाइल्ड की, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी बच्चे के पेरेंट्स या उसके फैमिली मेंबर्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसको पढ़ा लिखा सकें, बल्कि उसके पास तो इतनी तंगदस्ती होती है कि वो अपने बच्चों को भी कमाने पे उतार देते हैं कि भाई मैं काम कर रहा हूं, तुम भी करो। अगर हम बात करें पेरेंट्स की केयरलेसनेस की, तो इसमें यह होता है कि कोई बाप ना तो कमाए ना हाथ पांव मारे और अपने बच्चों के सर पर सारी जिम्मेदारी सौंप दे और खुद बैठा आराम करे और अपने बच्चों को मजदूरी करवाए। तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे पेरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जिन पेरेंट्स के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सकें, सबसे पहले तो मैं उनसे कहूंगा कि आप कोशिश करें एक एक पैसा जमा करने की और अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं उसके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। और अगर आपके पास उतना भी नहीं है तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी फाइनेंशियली मदद करें। दोस्तों, जो हमारी आने वाली अगली नस्ल है वो हमारा मुस्तकबिल है। अगर आप उनका मुस्तकबिल नहीं संवारेंगे तो वो हमारा मुस्तकबिल भी नहीं संवारेंगे। हो सकता है उनमें चल के कोई आगे कोई अच्छा डॉक्टर बन जाए, कोई अच्छा इंजीनियर बन जाए, कोई अच्छा पॉलिटिक्स बन जाए, कोई अच्छा लीडर बन जाए, तो किसको फायदा होगा? हमें। तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूं और उन बच्चों के पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और इतनी सी उम्र में उनको ये काम ना दें। उनका पूरा पूरा फोकस आपका होना चाहिए उनकी स्टडी पर।